हो गया। चलिए दर्शकों नमस्कार एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? फटाफट तेजी से जुड़िए, एकदम धाएं धाएं। लास्ट क्वेश्चन 64 मैंने पिछले क्लास में करवाया था। रिवीजन तो कर ही रहे होंगे, है ना? पैसे का बंटवारा होना शुरू हो गया है, ठीक है ना? तो सब लोग तैयार हैं? चलिए भाई, रोहतक वाले सब लोग तैयार हो गए? हाँ तो बिल्कुल दूर दूर बैठिएगा आप लोग भी मास्क लगा के बैठिएगा, कहीं से कुछ हो सकता है, सावधान, अपना ख्याल रखिएगा भाई लोग, ठीक है? चलिए एक हम बनाते हैं, एक आप बनाइए, ठीक है? कहा ए और बी अलग अलग काम को 12 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 12 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं ए और बी, ठीक? लेकिन कहा कि सहयोग ले लिया किससे? सी से सहयोग ले लिया, ठीक है ना? क्या हो सर ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या बोलते हो सिस्टम? अच्छा जतिन, ऐसे कैसे हो रहा है? बिल्कुल हो रहा होगा, जहाँ से मैंने लाइव पढ़ाना चाहिए वहाँ से तो तुम पढ़ो पहले, ठीक है ना? तुम चिंता मत करो पीछे के बारे का, ठीक है? चलिए यहाँ देखिए, दिमाग पॉजिटिव रहेगा ना तो हर जगह सलूशन मिल जाएगा, दिमाग तुरंत सलूशन निकल जाएगा। और दिमाग निगेटिव रहेगा तो सलूशन भी नहीं दिखेगा, सामने रहेगा फिर भी नहीं दिखेगा। यहाँ देखिए प्लीज, तो 12-15 दिन में ए और बी एक काम को करते हैं, लेकिन जब वही सी से सहयोग लेते हैं, सी से मदद लेते हैं, हेल्प लेते हैं, तो सी के सहयोग से, सी की सहायता से काम को 5 दिन में समाप्त कर देते हैं। इसका मतलब ये बना, देखो ए एक काम कितना दिन में करता है? 12 दिन में। बी उसी काम को 15 दिन में, और सी का सहयोग लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी सी ऑल टुगेदर इन 5 डेज। समझ में आ रहा सबको ना? सी से सहयोग लिया, तो सी से सहयोग का मतलब क्या हुआ कि ए बी तो रहेगा ही, सी से सहयोग लेगा तो काम 5 दिन, मतलब ए बी एंड सी ऑल टुगेदर कंप्लीट वर्क इन 5 डेज, है ना? ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा, ए करता है 12 दिन में, बी करता है 15 दिन में, लेकिन सी से सहयोग लेता है तो काम को 5 दिन में समाप्त करता है। सी के सहयोग से काम 5 दिन में समाप्त कर देता है, ठीक? तो सुनिए, एलसीएम कितना हो गया? 12 पचे 15 चौके और 12 पचे 60, 12 पचे 60, 15 चौके 60, 12 पचे 60। यहां देखिए प्लीज, कहा कि सी की सहायता लिया, ए और बी सी का सहयोग लिया और काम को 5 दिन समाप्त कर दिया। उसके बदले उसको मिला 6000 रुपया। तो हमसे पूछा कि एबीसी का शेयर क्या होगा? तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है कि ए बी सी ऑल टुगेदर कंप्लीट द वर्क। समझ में आ रहा है ना? ए बी सी ऑल टुगेदर कंप्लीट द वर्क। ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर काम समाप्त कर दिए, है ना? ए बी सी तीनों मिलकर काम को समाप्त किए। ए बी सी तीनों मिलकर काम समाप्त किए हैं। मतलब दिन सबका बराबर है, जितना दिन ए काम किया उतना ही दिन बी काम किया, उतना ही दिन सी, क्योंकि सब लोग एक साथ मिलकर 5 दिन में समाप्त कर दिए, तीनों एक साथ मिलकर 5 दिन में समाप्त कर दिए। तो मैंने क्या सिखाया था? जब दिन की संख्या बराबर हो, तीनों समान इक्वल टाइम वर्क किया हो, तो ऐसे केसेस में पैसे का बंटवारा उनकी कैपेसिटी के आधार पे करते हैं। जो उनकी एफिशिएंसी है, जो उनकी कार्य क्षमता है, उसी के आधार पे पैसे का बंटवारा करते हैं, ठीक? तो सिंपल सी बात है कि भैया एबीसी की कैपेसिटी है, क्यों? दिन तो सेम ही है ना, क्योंकि तीनों मिले काम समाप्त कर दिया 5 दिन में। तो इसका मतलब ए का कैपेसिटी क्या है? एक दिन में 5 काम करने का, बी का 4 काम करने का। था 5 और 4 कितना हो गया? 9, और तीनों मिलकर कितना है? 12, तीनों मिलकर 12, तीनों मिलकर ए और बी 9, और 9 और 3 12। तो सी का 3 है। एक 5 काम करता है एक दिन में, बी 4 करता है, और सी कितना? तो तीनों मिलकर, ये इसका 5 है, इसका 4 है, तो 5 4 9, तो इसका बच गया 3, 9 और 3 12, सब मिला के 12 काम है, ठीक है ना?
तो भैया ये समझाने का मेन मकसद ये था कि ध्यान रखिएगा कि ये यहाँ से 5 4 5 4 9 3 12 3 आ गया सी का। अब जिसका निकालना निकाल दो। मैंने कल सिखाया था, मतलब पिछले क्लास में सिखाया था कि ए का निकालना हो तो ऊपर लिखो इसके 5 और यहाँ 12 और पैसा 6,000 रुपया। 12 25 60, ए का कितना आ गया 2500। बी का 500 के 20 2000 हो जाएगा ना, इसमें 4 से गुना कर दो, 500 के 20 2000। और सी कितना हो जाएगा 5 3 15, सी का हो जाएगा 1500। तो ऐसे करके 2500 2000 1500, 2500 2000 1500, 2500 2000 1500, ठीक है ना। चले आगे ना, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं। तो ऐसे करके 2500 2000 1500। एक और उपाय देखो कैसे, यहां देखो 6,000 रुपया कितने काम का पैसा है 60 काम का। 6,000 रुपया कितने काम का है 60 काम का। 6,000 60 काम का, तो एक काम का पैसा कितना हुआ 100 रुपया। 6,000 रुपया है 60 काम का, तो एक काम का 6 कम 6 और 2 जीरो 100 रुपया। तो एक काम का 100 रुपया है, एक काम का 100। तो वैसे हम लोग आगे करते तो कितना काम किया ये, कितना काम किया ये, कितना काम किया ये। तो 5 दिन ये भी किया, 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 5 दिन ये भी, 5 दिन ये भी। तो ये कितना करेगा 25 काम, ये करेगा 20 काम, ये करेगा 15 काम। नहीं समझ में आई बात। पूरा काम 5 दिन में हुआ है। तो एक दिन में 5 करता था, 5 दिन में 25 करेगा। एक दिन में 4 करता था, 5 दिन में 20 करेगा। एक दिन में 3 करता था, 5 दिन में 15 करेगा। तो ये 25 काम किया। ये मैं अभी आपको आगे के लिए सलाह दे रहा हूँ, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। बनाने तो बना ही दिए होंगे आप ऐसे करके, लेकिन हम समझाना चाहते हैं आगे के लिए, इसलिए थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ फालतू में। कि कितना काम किया 25 काम, ये कितना काम किया 20 काम, ये कितना काम किया 15 काम। और एक काम का पैसा कितना है 100 रुपया। तो 25 काम कितना हो जाएगा 2500 रुपया। यहाँ 2,000 रुपया, यहाँ 1,500 रुपया। ऐसे भी निकाल सकते हैं। काम क्या था, जो जितना काम करेगा उतना पैसा मिलेगा, जो जितना काम करेगा उतना पैसा मिलेगा, जो जितना काम करेगा उतना ही पैसा मिलेगा, ठीक। लेकिन फिलहाल आप इसको ऐसे बनाइएगा, जब दिन पता हो कि तीनों एक साथ काम किया है और एक साथ समाप्त किया है, तो ऐसे कंडीशन में कार्य क्षमता के आधार पे ही पैसा बांटेंगे। तो रेशियो क्या है 5:4:3, सबका बांट दो। 5 बटा में 5 12, 6,000। तो इसका आगे कितना आ गया 2500, इसका 5 चौके 20 और 5 तो ये 1,500, ठीक है। ऐसे करके बांट लेंगे। फिर जो है हमने एक बात और सिखाया कि भैया 5 दिन में काम समाप्त हुआ है। एक दिन में 5 काम करता था, 5 दिन में 25 करेगा। एक दिन में 4 काम करता, 5 दिन में 20 करेगा। एक दिन में 3 रोटी खाता, 5 दिन में 15 रोटी खाएगा। तो ये 25 काम करेगा, ये 20 काम करेगा, ये 15 काम करेगा। एक काम का 100 रुपया, तो 25 काम का 2500, 20 काम का 2,000, 15 काम के 1,500 रुपया, ठीक है ना। तो आप फिलहाल बनाइएगा ऐसे ही करके, वैसे मत देखिए, इग्नोर कीजिए उसको। चलिए एक बनाइए पहले आप, फिर हम आपसे बातें करेंगे, ठीक है ना। एक आप बनाइए, फिर आपसे हम अगले क्वेश्चन में बात करेंगे। ये वही है जो मैं पिछले सिखाया। बनाइए प्लीज। जल्दी बनाइए, धाए धाए फास्ट। तेजी बनाइए।
सबका आ गया? ये क्या है? पीडीएफ है? कोई बात नहीं, बहुत है, 81 क्वेश्चन है तो इतना थोड़ी होगा आज। सबका आ गया? कितना आ गया भाई लोग? कुछ आया? सी का हिस्सा निकालना है, ठीक है। ओके उमेश पुनिया जी, आप टेंशन न लें, कुछ किया जाएगा। सबका आ गया ना? देखिए, ए करता है काम को 8 दिन में, बी करता है 12 दिन में, और सी के सहयोग से, मतलब ए बी रहेगा ही और सी भी आ जाएगा, सी के सहायता से काम 4 दिन में ही समाप्त हो जाता है, ठीक। तो एलसीएम कितना आ गया? 20, 8 तिहाई 24, 12 दूनी 24 और 6 चौके 24। ए करता है 3 काम, बी करता है 2 काम, 3 2 5, तो कितना बच गया? 1, क्योंकि सब मिला के 6 काम है, ए और बी का 5 काम है, तो 1 बच गया सी के लिए, ठीक। अब सी का पैसा निकालना है, तो इनके कैपेसिटी का रेशियो 3 2 1 है। यदि इसका सी का निकालना तो ऊपर 1 नीचे 6, पैसा कितना है? 45,000 है। अब इसे काट दीजिए, कितना बार में? 7500 आ रहा है क्या? ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, सबका यही है, ठीक है। काट दीजिए इसको, 7 छक 42, 3 30 और 6 5 30 और 2 0 है ना, 7500। समझ में आया सबको? ये एक दिन में 3 काम करता है, ये 2 काम करता है, ये 1 काम करता है, एक साथ काम को समाप्त किया है 4 दिन में। तो इसका मतलब ये है कि जो इनके कैपेसिटी का रेशियो होगा, जितने कार्य कर सकते हैं एक दिन, उसका जो रेशियो होगा उसी के आधार पे पैसे बांटेंगे, ठीक है ना। तो बांटो, यहाँ पर लिखो सी का वैल्यू 1 है, सबको जोड़ के 6 है और टोटल 45,000 है, तो सी का आ गया 7500 रुपया। समझ में आया भाई? रोहतक वाले भाई लोग को समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, चलें आगे। ये बच्चा वाला क्वेश्चन है, बनाइए। ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर काम को 5 दिन में करते हैं। ए और बी उसी काम को 8 इन डेज ऑफ 4/7 डेज में करते हैं। बी एंड सी टुगेदर 7.5 डेज में करते हैं। तीनों मिलकर एक काम को समाप्त करते हैं, तीनों मिलकर काम समाप्त करते हैं, ठीक है ना।
और जिसके बदले में 7200 रुपया दिया जाता है, तो बी का शेयर क्या होगा, बी का हिस्सा क्या होगा, प्लीज निकालिए। नहीं, पीडीएफ जो है पहले नहीं बना था, पीडीएफ जो है ना हमेशा डाल दीजिएगा सारे बैच का, है ना, अप टू डेट डालते रहिए, जिससे बच्चों को दिक्कत ना हो, समस्या ना हो। मैं बोल दिया हूँ, डाल देंगे। सभी अलजेब्रा नहीं, ईसम का, जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, ठीक है ना। आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें, चीज़ें जो है कई बार रिवीजन करें, सभी जो है इतना रिवीजन करें कि प्रश्न कैसे भी आए बिल्कुल समझ में आना चाहिए, क्योंकि सबका क्वेश्चन वही होता है, कुछ बाहर का नहीं होता, ठीक है ना। सिर्फ न्यूमेरिकल चेंज है, थोड़ी लैंग्वेज हल्का हल्का कहीं चेंज कर सकता है, कहीं कहीं, ठीक है ना। तो ये जो है बिल्कुल सब पढ़े लिखे क्वेश्चन है, बस उसको सही से आप रिवीजन करिएगा कई बार, ये हमेशा ध्यान रखिए मेरे बात को, कई बार रिवीजन करेंगे तभी कल्याण है भाई साहब, नहीं तो दिक्कत हो सकते हैं। फिर लगेगा पढ़ा लिखा क्वेश्चन लगेगा, अरे तेरे की क्या बता रहा है ना, क्या दे रहा है, ऐसा लगने लगता है। चलिए यहाँ देखिए प्लीज, ये बहुत नर्सरी लेवल क्वेश्चन है, मैं बता कर दिखाता हूँ। देखो, कहता है ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर एक काम को 5 दिन में करते हैं। देखो कितना इजी है, ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर एक काम को 5 डेज में, 5 दिनों में समाप्त करते हैं। ए बी सी ऑल टुगेदर तीनों मिलकर काम को 5 डेज में समाप्त करते हैं। ए और बी मिलकर उसी काम को 8 इंटीजर 4/7, ठीक है ना, 8 सही 4 बटा में से 8 7 56 और 4 60, 60/7 डेज में, है ना। और बी और सी एक साथ मिलकर, बी एंड सी टुगेदर, बी और सी मिलकर उसी काम को 7.5 मतलब 15 बटा में 2 दिन में समाप्त, 15/2 डेज में समाप्त करते हैं, ठीक है ना। सब तैयार है ना? हाँ होगा, आज होगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिए प्लीज, ये समझिए ध्यान से, ए बी सी तीनों मिलकर काम 5 दिन में करते हैं, ए एंड बी टुगेदर 60/7 डेज में, एंड बी एंड सी टुगेदर 15/2 डेज में, ठीक है। अब जो है इनका हम एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा ना, ऊपर खाली एलसीएम लो, 5 का 60 का 15 का 60 आ जाएगा, ठीक। एकदम कई बार करें, जब बच्चे जो है जो एग्ज़ाम पास करते हैं, अच्छा नंबर लाते हैं, तो उनसे मैं बातें करता हूँ, पूछता हूँ कितने बार कॉपी पढ़ा है, तो से बताऊँ तो एक एक बच्चा 50 बार बोलने वाले होते हैं, 30-40 बार बोलने वाले ऐसे बच्चे होते हैं। और यहाँ बच्चों को यदि हम बोलते हैं कि भाई 2-4 बार 5 बार रिवीजन कर लो, तो सोचते हैं कि 4-5 बार रिवीजन करना पड़ेगा, तो नहीं भाई साहब, ऐसे नहीं, ऐसा सोचिए ही मत, है ना। जितना रिवीजन करेंगे ना उतना ही जो है दिमाग आपका दौड़ेगा अपने हिसाब से, और जब तक आपका दिमाग फ्री हैंड कहते नहीं, जब तक नहीं होगा तब तक आप चीज़ों को पकड़ नहीं पाइएगा, समझ नहीं पाइएगा चीज़ों को, वही चीज़ रहेगा, पढ़ा हुआ चीज़ रहेगा, फिर भी नहीं पकड़ पाएंगे, है ना। जब छोटा बच्चा होता है ना, तो उसकी माँ जो है ना क्या करते हैं, बच्चे को इसे हाथ पकड़ के एकदम चलाते हैं, हाथ पकड़ चलाते हैं पहला बार में, फिर धीरे धीरे क्या होता है ना, जब कुछ दिन होने लगता है तो उसके बाद बच्चा को धीरे चलाते हैं और बाहर से पीछे खड़े रहते हैं, गिरेगा तो पकड़ लेंगे, छोड़ देते हैं धीरे धीरे ना, और पकड़ते रहते हैं, चलते रहता है ना, जब गिरता है पकड़ लेते हैं, फिर चलने लगता बच्चा। फिर कुछ दिन बाद ऐसा होता है
कि माँ जो है ना ऐसे दूर खड़े हो जाती हैं और कहते हैं चलता है कि नहीं, तो चलेगा, तो चलने लगता है और जो है पहुंच जाता है। दूर से देखती हैं खड़े होकर, बस जानती हैं कि अब चल देगा, लेकिन गिर सकता है, इसलिए दूर से खड़े होकर देखते हैं। अब जो है जब बच्चा इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि माँ दूर से देखते रहती हैं और चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर कुछ समय ऐसा आता है कि वो धीरे धीरे इतना तेज भागने लगता है कि इधर उधर उधर, मम्मी घर में भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी घूमना शुरू करता है। एक दिन समय ऐसा आता है, फिर मम्मी बोलती हैं जा बेटा दुकान से समोसा ले आ, ठीक है ना। तो बेटा बड़ा हो जाता है और बाहर जाने लायक हो जाता है। देख सजनों, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब आपको हम पहला बार क्वेश्चन पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, तो वही कंडीशन होता है जैसे माँ बच्चे को हाथ पकड़ के चलाना सिखाती है ना। तो पहला बार जब सिखाते हैं, ठीक है ना, मेरे बात ध्यान सुनिएगा, कि जब माँ जैसे हाथ पकड़ के बच्चे को चलाती है ना, तो वैसे ही पहला बार वही होता है। वो गिर सकता है, कहीं भी गिर सकता है, ठीक है ना, लेकिन ठीक है ना, लेकिन जैसे ही फिर 2 बार रिवीजन करते हैं, तो वो कंडीशन है जब माँ पीछे पीछे लगी रहती है, गिर न जाए बच्चा, फिर भी दिक्कत होता है 2 बार में भी। तीसरा बार रिवीजन होता है तो उसी कंडीशन में जब माँ दूर होकर देखती है गिरेगा तो उठा लेंगे, तीसरा बार कंडीशन आता है। चौथा जब रिवीजन होता है तो बच्चा बड़ा हो गया होता है, दौड़ने लगता है। तो वही सेम कहानी, मेरे बात को ध्यान रखिएगा कि एक बार जब आपको पढ़ाए ना, तो प्रश्न जो है आप दम एज ए टी जो लिखिएगा तो समझ में आएगा, अदरवाइज जैसे चेंज किया आप भड़ाक से गिर जाएंगे, आपसे नहीं बनेगा। 2 बार रिवीजन करते हैं, थोड़ी बहुत दिमाग घूमने लगता है, 3 बार भी दिमाग काम करने लगता है, 4 बार से जैसे ही आगे बढ़ते हैं आपका दिमाग इतना फास्ट हो जाता है कि प्रश्न को कैसे भी घुमाएगा ना, आप उसे समझना शुरू कर देते हैं और प्रश्नों को, एक प्रश्न को दूसरे प्रश्न से लिंक करना सीख जाते हैं। लेकिन लिंक करना तभी सीखेंगे जब आप कम से कम 3 से प्लस रिवीजन करें, 4 बार, 5 बार, 6 बार, तभी आप प्रश्नों को लिंक करना सीखेंगे। और जब तक प्रश्नों को लिंक करना नहीं सीखेंगे ना, तब तक जो है ना आपको भटकता हुआ जिंदगी महसूस होगा, ठीक है। को एग्जाम में लगेगा कि हाँ अरे ये तो पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन बनेगा कैसे ये पता नहीं चलेगा, है ना। लग तो रहा है कि पढ़े हैं, लेकिन बस लगता रहेगा, लगने के आगे कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि एग्जाम में लगे, तो इसके लिए रिवीजन कई बार होगा, ठीक। और जो मैंने कहा ना कि जब टॉपर बच्चे होते हैं उनसे बातें करते हैं तो बोलते हैं सर 50-50 बार मैंने कॉपी का रिवीजन किया है, 10-10 बार बुक का रिवीजन किया है। तो ये जरूरी है बच्चों, ये ऐसा सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलता कि कोई भी आया दरवाजे पर माथा टेक दिया चलो भैया हो गया सफलता, है ना। तो ऐसे नहीं मिलता, ठीक है ना। तो देर सजनों मन लगा के खूब रिवीजन कीजिएगा, ठीक है, बहुत जरूरी है। चलिए, तो फालतू में भाषण दे दिया, यहाँ देखिए पढ़ लेते हैं। तो एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया, 60 आ गया, ठीक। और 5 से भाग दो, 12 पचे 60, फिर 60 से भाग दे, 60 कट गया और 7 चला जाएगा ऊपर। फिर 15 चौके 60, 15 चौके 4 आ गया और नीचे 2 कहां चला जाएगा ऊपर। तो 4 दूनी कितना हो गया 8, 4 दूनी कितना हो गया 8, ठीक है ना। हाँ पहले पूरा पढ़ लीजिए फिर रिवीजन कीजिए, हम कहाँ कर रहे हैं कि रिवीजन अभी, लेकिन मेरे साथ साथ करिए रिवीजन ना, तो मेहनत कम पड़ेगा। और बाद में भी कीजिएगा, कोर्स खत्म होने के बाद भी रिवीजन कीजिएगा, ऐसी बात नहीं, साथ साथ वाला ज़्यादा इजी हो जाता है ना, फिर आगे भी और इजी होने लगता है। चलिए यहाँ देखिए प्लीज, बातें कम, यहाँ देखिए पढ़ाई की बातें करते हैं। क्या बोला, तीनों मिलकर 5 दिन में करते हैं, ए और बी मिलकर इतना दिन में करता है, बी और सी मिलकर इतना दिन में करता है। फिर नीचे क्या बोला, तीनों मिलकर काम समाप्त करता है, तीनों मिलकर, मतलब यहां डेज सब में क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो पैसे का बंटवारा किसके अकॉर्डिंग करेंगे,
उनके कार्य क्षमता, कैपेसिटी, एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। तो सुनिए, ए भैया जी, सबकी कैपेसिटी का रेशियो निकालें, एक दिन कितना काम करता है। देखिए सुनिए, तीनों मिलकर 12 काम करता है। गौर फरमाइएगा, तीनों मिलकर 12 काम करता है। ए और बी कितना करता है? ए और बी कितना करता है? तो ए और बी जब 7 करता है तो सी का कितना आ गया? सी का 5 आ गया। निकाला किसका है? बी का है। तो डायरेक्ट हम बी का ही निकाल दूं क्या? चलो कोई बात नहीं, सिखा देता हूं सबका निकालना। अच्छा, ए और बी करता है 7 काम, तो 5 आ गया सी का। बी और सी कितना करता है? 8। बी और सी कितना करता है? तो बी और सी मिलाकर 8 है। बी और सी मिलाकर 8 है ना, देखो बी और सी मिलाकर 8 करता है। तो बी और सी 8 है, तो ए का कितना हुआ? 4। कि सब मिला के 12 है। सब मिला कितना है? 12 है। सब मिला कितना है? 12 है। ठीक, तो बी और सी का 8 है, 8 4 12, तो इसका 4 ही ना होगा। तो ए का 4, 5 4 9, 5 4 9, तीनों का 12, 5 4 9, 9 और 3। मेरे बात समझ में आया? डॉट मालूम करने आ जाऊं, पूछने आ जाना चाहता हूं, आ जाना कभी जब मन करे। टेस्ट नहीं ले रहे हैं? पिछले से 1.5 टेस्ट नहीं लिया? बोल तो रहा टेस्ट हमने डाला है यार, एक बार चेक कीजिए टेस्ट। हाँ, माई टेस्ट सीरीज, लाइव टेस्ट सीरीज देख रहे होंगे, और माई टेस्ट सीरीज में होगा। टेस्ट भाई साहब हुआ था इस सैटरडे को, देख सजनो हुआ था। तो कहां देखिएगा मैं बता देता हूं। आप भारतीय लर्निंग ऐप खोलिएगा, खोल लिए, जाइएगा टेस्ट सीरीज में। टेस्ट सीरीज में टेस्ट सीरीज एक है लाइव टेस्ट सीरीज, तो एक्चुअली लाइव नहीं हो पाया था इस बार, थोड़ा लेट डलाया था टेस्ट, है ना, इसीलिए। कहां मिलेगा? माई टेस्ट सीरीज में जाइएगा। माई टेस्ट सीरीज, देखिए आपका चारों टेस्ट है, चारों बैच का, है ना। देखो 9:30 वाला बैच का, 11:30 वाला बैच का, 2 वाला बैच का, 4:30 वाला बैच का, चारों बैच का टेस्ट है। तो प्लीज जरूर दीजिएगा टेस्ट, ठीक है ना, है अवेलेबल। हम फालतू में इन पे शक कर रहे थे, है कि नहीं? कल टेस्ट दूसरा, हाँ हाँ सही, वो दूसरे में डाला है, ठीक है, ओके प्लीज। तो सबको मालूम चल गया ना, ये ए और बी करता है 7, तो बचा 5 सी के लिए। बी और सी करता 8, 8 4, तो ए का 4 बच गया, तो 5 और 4 9, तो बी का 3 बच गया। अब किसका निकालना? बी का शेयर, जिसका निकाल दो। ऊपर 3, नीचे 12, और पैसा दो। कुल कितना है? 7200 रुपया। 3 चौके 18, चौक 72, यही ना। तो बी का शेयर कितना आ गया? 1800 रुपया, यही ना। तो बी का शेयर आ गया 1800। 6.5 का टेस्ट नहीं हुआ था। हाँ, आज क्लास हुआ 6.5 का, तबीयत ठीक रहा, तो ठंड तो कम लग रहा है। चलो भाई साहब देखते हैं, ये समझ 1800 आ गया। आया तो यस लिखिए, फटाफट बताइएगा। रोहतक वाले भाई लोग, आप लोग देख पा रहे हैं हमें? क्या समझ में आया ये? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वहां भी ठंड लग रहा है क्या? ठीक है, ठीक है। क्लास 11 12 13 प्लीज अपलोड, ये क्या बता रहा बच्चा लोग? टाइमिंग नहीं हुआ। चलिए यहां देखिए, अब सारे कोर्स अवेलेबल है ना। फटाफट 2 बैच करिए और एकदम आराम से करके फटाफट से जाइए। ये सब कहा गया ना, बोल नहीं रहा, यस नो, ठीक है ना, पक्का? चलिए जल्दी बनाएंगे भाई लोग, फटाफट से, फास्ट फास्ट। देखते हैं क्या करते हैं आप, जल्दी जल्दी।
गांव में ठंड ज़्यादा है? गांव में ठंड ज़्यादा कहाँ है रे बाबा, लगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्टिव लोग गांव में ही रहते हैं। सुबह उठ जाना, है ना। शहर के लोग के गर्मी कम होगी फिर भी रजा में घुसल रहेंगे लोग 8-9 बजे तक। आ रहा है जी, दाएं दाएं लाइए। थोड़ा और रिवीजन करिए, 25 मिनट में 20 क्वेश्चन ये टाइम कर रहे हैं, थोड़ा सा और प्रैक्टिस कीजिए तो अपने आप स्पीड बढ़ेगा। धाइन धाइन, तेजी में भाई लोग। ठीक है, आ गया भाई साहब। देखो तो वीडियो रुक गई है क्या, क्लास चल रहा है ना। कुछ आया, काल आए जी भाई लोग, ए भाई लोग, कुछ आया? कितना आ रहा है? 1680 आ रहा है क्या? 1680 सही उत्तर। रितेश का सही, रोहित तेजन का सही, प्रशांत कुमार मिश्रा का सही, बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड। और सब लाइए दाएं दाएं आंसर। 1680 1680। चलिए मैं बनाऊं, ऐसे दम नहीं है, चल रहा ना। ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर एक काम को 24 डेज में करते हैं। ए बी सी ऑल टुगेदर कंप्लीट वर्क इन 24 डेज। ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर काम को 24 दिन में समाप्त करते हैं। ए और बी मिलकर उसी काम को 36 डेज में समाप्त करते हैं। और बी और सी मिलकर, बी एंड सी टुगेदर, बी और सी मिलकर उसी काम को 30 दिन में समाप्त करते हैं। बी एंड सी टुगेदर इन 30 डेज, 30 दिन में करते हैं। एलसीएम क्या है भाई साहब? 24 × 25 120, 300, चलिए ले लेते हैं 360। चलिए भाग दीजिए इसको, 15 10 12। ए और बी कितना किया? 10। ए और बी कितना किया? ए और बी कितना किया? 10। तो सी का कितना आ गया? 5। बी और सी कितना किया? बी और सी 12। बी और सी कितना किया? 12। 12 और कितना बच गया? ए का 3। 12 3 15। इस सब मिला के 15 है ना। बी और सी करता है 12, तो ए का 3 बच गया ना। अच्छा, ए और सी का 8 हो गया, 5 और 3 8। तीनों को मिलाकर 15 है। तीनों मिला कितना है? 15 है। तीनों में कितना है? 15 है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मान लो कि सी का निकाल लिया, सी कितना निकला? 5। तो सी का 5 निकल गया ना, तो 7 5 12। इसका 7 आ गया तो 3 इसका। आप किसी एक का निकाल के भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, देखिए से ए और बी का कितना है? 10। ए और बी का 10 है, 10 5, सी का 5 आ गया। सी का 5 है तो यहां सब मिला के 12 है, तो इसका 5, तो इसका 7 हो गया। बी का 7, बी का 7 हो गया, सब मिला के 10 है, 7 3, इसका 3 हो गया। आप जैसे चाहे निकाल सकते हो, आप तो उस्ताद हैं जी, उस्तादों का उस्ताद। देखिए 7 3 10 5 15, क्या आपको तकलीफ है ना? पैसा बताइए,
3600 को काटिए 240 और 7 चौका 28, 7 दूनी 14, 16, 1680 रुपया। ये हो गया बी का पैसा। तो ऐसे करके 1680 रुपया बी का शेयर आ गया। समझ में आ गया तो एक बार यस लिख के दिखाइए, और नहीं आया तो जो लिखना लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। दाएं 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 दाएं। समझ में आया तो यस, और नहीं आया तो नो। समझ में आया तो यस, नहीं आया तो नो। आ गया। सोमू जी का 1750 आया है। बेईमानी नहीं कर रहा, आप ईमानदारी दिखा रहे हैं, ज्यादा दे रहे हैं लोगों को, है ना। गलत बात है, फिर काम नहीं होगा सही से, काम खराब हो जाएगा आपका। सही कीजिए। 1680 है, 1750 ज्यादा दे रहे हैं पैसा आप, गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, और है नर्सरी से भी नीचे लेवल का, सितारों में, मजाक नहीं, प्ले स्कूल का है बिल्कुल। बोलो, पढ़ो पहले इसको। कहा ए और बी एक काम का 14/19 पार्ट समाप्त करते हैं। ए और बी मिलकर कोई काम है जिसका 14/19 भाग कर दिया। बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट द 11/19, 11/19, 11/19 भाग समाप्त करते हैं। ठीक, कब तक खुल जाएंगे ऑफलाइन? मान लो 15 तारीख तक तो चांस है कि इसी वीक में फैसला आने वाला है, लेकिन केस जो है ना मजाक कर रहा है आजकल कोरोना, मतलब 4000 5000 के बीच में अटक गया है। पहले घट रहा था, कहाँ से कहाँ आ गया लौट के, और ये 4-5 दिन से क्या हो रहा है कि 4000 से नीचे आ ही नहीं रहा है? आज जल्दी कम हो जाए, 2000 1000 तक आ जाए तो मजा आ जाए। यहाँ देखो, कोरोना भंडारा नहीं खाता, देखो। हाँ, जिसके घर में जाता उसका भंडारा हो जाता है वैसा। यार देखिए, बहुत खराब है। ए और बी मिलकर 14/19 भाग का स्वाद करता है। ठीक। देखो मैं लिख के दिखाता हूं आप लोगों को, बच्चों ध्यान सुनिएगा सब लोग। ए और बी मिलकर 14/19, मैं पूरा लिख रहा हूं, ठीक है ना। और बी एंड सी टुगेदर कितना करता है? 11/19 वर्ग। तो पैसा किसके अकॉर्डिंग बांटते हैं? काम के आधार पे, जो जितना काम करेगा पैसा लेगा। यहां पर एक साथ शुरू खत्म नहीं है, इतना भाग इसने किया, इतना भाग इसने किया दिया। ठीक, तो कैसे बनाएंगे? नहीं भाई साहब, हाँ स्टाफ लोग से ही बात कर लिया करते हैं, टेक्निकल स्टाफ से। चलिए हाँ देखिए, ए और बी, एक्चुअली बात ऐसा है, नीचे दोनों में सेम रहेगा। नीचे दोनों में क्या रहेगा? सेम रहेगा। यदि सेम नहीं रहेगा तो भी सेम करिएगा,
क्यों करिएगा? क्योंकि काम दोनों में सेम ही है ना। हमने कहा आधा रोटी खा गए, मतलब 2 में से 1 भाग खा लिए। तो और कहा हमने 1/4 खाया, तो रोटी तो जिसके उस घर में जितना खाना था उसका आधा इसने खा लिया, जितना था उसका 1/4 इसने खाया। तो खाना तो सेम ही था ना, वर्ग क्या है? सेम ही है। तो यहां पर वर्ग क्या है? इतना बाई इतना भाग इसने किया, इतना भाग इतना इसने किया। तो नीचे वो काम लिखा था टोटल काम, तो नीचे में दोनों सेम होना चाहिए। यदि नीचे दोनों सेम नहीं है, यदि नीचे दोनों सेम नहीं है तो सेम करेंगे, क्योंकि काम वही है। तो नीचे दोनों से क्या करेंगे? सेम करेंगे, ठीक है ना? ओके, नीचे यदि सेम है तो अच्छी बात है। अब देखिए ध्यान सुनिएगा, 19 काम है, 19 में से 14 काम किसने किया? बोलिए ना, 19 में से 14 काम किसने किया? ए और बी। तो कितना बच गया? 5 काम। कितना बच गया? 5 काम। कितना बच गया? 5 काम। तो 5 काम किसका हुआ? बोलिए किसका है 5 काम? 5 काम किसका है? सी का। ए और बी का 14 काम है, 14 और 5 19, वो 5 काम सी का है। समझ में आया? बी और सी कितना काम किया? बी और सी ने कितना काम किया? 19 में से 11 काम, तो कितना बच गया? 8। 19 में से 11 किया बी और सी, तो कितना बच गया? 8। 8 किसका हुआ? ए का। अरे बी और सी का 11 काम है रे बाबा। बी और सी 11 रोटी खाया, 3 आदमी मिलकर 19 रोटी खाया, बी और सी 11 रोटी खाया, तो 8 रोटी कौन खाया? ए खाया कि नहीं खाया? तो ए का 8 आ गया। 8 और 5 कितना होता है? 13। 8 और 5 कितना होता है? 13। टोटल 19 काम है, 13 काम हो गया, तो कितना बच गया? तो बी का 6 काम हो गया। 8 5 13 काम ए और सी का हुआ 13, तो 6 19, 6 बच गया, 6 बच गया बी का। समझ में आया? देखो ना, ए और बी 14 काम किया तो 5 बच गया ना जी। बी और सी 11 काम किया तो 8 बच गया ना जी। तो हाँ, ये ए बी का है तो ये सी का हो गया ना जी। ये बी सी का है तो ये ए का हो गया ना जी, ठीक है ना? तो ए का इतना है, बी का सी का इतना, 8 5 13, 13 6 19, 6 सी का। अब किसका निकालना है? प्रत्येक का निकालने कह दिया। बहुत दुख हो रहा है, किसी एक का हम निकाल देता हूं, आगे तुम निकाल लेना। ए का निकालना तो ऊपर 8 नीचे 19, पैसा बताओ। 7600। 19 चौके 8 चौके, तो 6 चौके 6 चौके 24 और 5 चौके 20। 4 से गुना करो, 5 चौके 20, 2000। 3200 2400 2000, ठीक। 3200 2400 2000 प्रिंस जी का बिल्कुल सही उत्तर था। अच्छी बात है प्रिंस। 3200 2400 2000 समझ में आ गया सबको? तो धाई धाई यस लिखो। कैसे लिखोगे? धाई धाई यस लिखो, और नहीं आए तो नो लिखो। धाई धाई बोलो बोलो, आया? सबको समझ में आ गया? देवी और सजनों बोलो बोलो, आया? अरे 19 में से 14 काम तो इसका है तो 5 बच गया ना। 19 में से 11 काम इसका है तो 8 बच गया ना। बी और सी का है तो ए का बचाइए, और ये ए और बी का है तो सी का बचाइए। तो ये हो गया 8 ही 5 13, कुल 19 है। 13 काम हो गया ए और सी का, तो किसका बचा? बी का। कितना काम? 6 काम। लगा दो रेशियो, ठीक।
चलो बना के दिखाओ, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे तुम खाली धाएं धाएं देखते रहोगे। चलो धाएं धाएं बना के दिखाओ, तेजी बनाइए, फास्ट फास्ट, एकदम तेजी में। सबका आ गया ना? देखो ए और बी का 19 है, 9 4 13 ना, 4 किसका हो गया? सी का ना। हाँ जी बोलो ना। बी और सी का कितना है? 8 है, तो 15 8 23 होता है ना, 15 8 23 होता है, 8 5 13 23। यहाँ बी और सी का है, तो ये किसका हो गया? ए का। 15 8 23 और 9 4 23 है ना, तो 19 4 23 हो गया। तो भैया हम प्रश्न में ही सर्जरी कर देंगे, है ना। ए का 15 काम, सी का 4 काम, 5 4 9, 23 में से 19 काम माइनस कर दीजिए, कितना बच गया? बी का हो गया। अब प्रत्येक का हिस्सा तुम घर पे निकालते रहना, मैं ए का निकाल देता हूं। 15 बटा में 23, और पैसा बताओ 1058। 23 से काटो, कितने बार में कट गया? 23 चौके 92, 92 और 23 78, कितना हो गया? 23 छक 78। अब एक गुना करिए यहाँ पर, कितना आ गया? 690, और 46 गुने 4 करिए, कितना? 184, और 184, और इसका 690। ए का, बी का, सी का, ठीक है। छाप लीजिए सब लोग, छाप लीजिए। सबका आ गया। समझ में आया सबको? बोलिए ना। आ रहा है भाई साहब? ठीक है। ऐसा कितना है? ऐसा एक ही है, तो एक मैं दूं पहले। 4 5 है, रुक जाइएगा कृपया करके, पहले मैं एक आपको समझाता हूं, फिर आपको। अच्छा रुक जाइएगा अभी। आयुष जी आप बार बार पूछ रहे हैं, क्या सर क्या हमें प्रिपरेशन के टाइम जिम जाना चाहिए? जा सकते यार, कैसे आप टाइम मैनेज जो करना करो, लेकिन पढ़ो।
है कि नहीं? अपना टाइम मैनेज कैसे करना है, नहीं करना है, करो, ठीक है ना। पढ़ो लेकिन जरूर जम के, जब पढ़ो तो खूब बढ़िया से पढ़ो, और जिम करो तो बढ़िया से करो जिम तुम, ठीक है, कि पढ़ो जरूर। ये नहीं कि गए जिम, इतना कर लिया कि घर में आके लुढ़क गया, है ना, अगले दिन उठेगा रे 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 पढ़ ही नहीं पाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहां देखिए प्लीज, फास्ट कहा कि ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम का 4/7 पार्ट करते हैं। बी एंड सी टुगेदर 3/5 वर्क। ये हम अपने मन से दे रहे हैं, तो कृपया कर लिखना मत, अभी गलत हो सकता है, बिना सेट किए दे रहे हैं ना, कहीं गलत हो सकता है, तो कृपया करके ध्यान सुनिएगा प्लीज। ए और बी 4/7, बी और सी 3/5, ये समझिएगा ध्यान से प्लीज। अब सही गलत तो बाद में मालूम चलेगा, पहले जो हम चाहते हैं समझाना वो सिर्फ आप समझिए, ठीक है। ओके, ए और बी मिलकर किसी काम का 4/7, बी और सी मिलकर 3/5 करते हैं। तो पिछला क्वेश्चन में क्या था ना कि नीचे वाला सब में क्या था, सेम था। अब जो है नीचे वाला सेम नहीं है, नीचे वाला अलग अलग है, नीचे वाला सेम नहीं है, ठीक, अलग अलग है। तो कैसे बनाएंगे? ओके ओके काढ़ा है देखो, ठीक है, कुछ और मत समझ जाना। चलिए जी, इधर देखिए, तो हमने कहा कि सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, नीचे वाला वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, लेकिन यहां सेम नहीं है, तो हम सेम करेंगे। इसके 5 से इसमें गुना कर देंगे नीचे ऊपर, इसके 7 से इसमें गुना कर देंगे ऊपर नीचे। ऐसा क्यों किया? डिनोमिनेटर सेम हो, है ना। तो यहां से हो गया 20/7 × 35, और ये हो गया 21/7 × 35। समझ में आए सबको? मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रों, देवी सज्जनों, इसमें इसका 5 से इसमें गुना कर दिया, और इसका 7 से इसमें गुना कर दिया। नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ठीक। अब देखो नीचे 35 यहां भी, 35 यहां भी हो गया, है ना। और ए और बी कितना काम किया, 20। ए और बी कितना हो गया, 20, तो कितना बच गया, 15। किसका, सी का, ठीक। बी और सी कितना किया, 21। बी और सी कितना किया, 21, तो कितना बच गया, 14। किसका, ए का। समझ में आ रहा है ना, बी और सी ने किया 21, तो बचा 14। किसका, बी और सी का नहीं, ए का बचा। और यहां ए और बी ने किया 20, तो बच गया 15। किसका, ए और बी का छोड़ दीजिए, सी का। तो हम यहां से सबका रेशियो निकालेंगे। ए कितना काम है, 14 करता है, और सी कितना किया, 15। 14 15 कितना, 29। तो कितना बच गया, 29 + 6 कितना हो गया, 35। तो ऐसे करके रेशियो आ जाएगा, और जो रेशियो आ जाएगा तो पैसा डिवाइड कर देंगे, है ना। तो समझ में आया मेरे भाई बंधु, सही था क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। अब टोटल अमाउंट दिया है कि टोटल अमाउंट जो एबीसी को काम करने के बदले मिला वो 70,000 रुपया है। तो एक बी का निकाल लो, बी का शेयर क्या होगा, बी का शेयर क्या होगा, ठीक। तो कैसे निकालेंगे, ऊपर में 6, नीचे में 35, यही ना, और इंटू टोटल कितना है, 70,000। 35 दूनी 70, और 6 दूनी 12,000। तो ये आ गया बी का शेयर 12,000। समझ में आया? बस यहां पर ही समझना था
कि इसका नीचे वाला इसमें ऊपर नीचे गुना कर देंगे, इसके नीचे वाला इसके ऊपर नीचे गुना कर देंगे। ठीक, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ भी 35 और यहाँ भी 35 आ सके। ठीक है ना। और उसके बाद फिर उसके बाद तो वही सेम प्रोसेस जो पहले करते आए हैं। ठीक है ना, समझ में आया? अब आया कि नहीं आया बनाओ तो मालूम चलेगा। ठीक, चलिए तैयार। बनाएं प्लीज सब लोग। धाएं धाएं बनाइए। दैवीर सजनों सबका आया। धाएं धाएं लाया, बोलो बोलो आया। देवी और सजनों बोलो बोलो आया। देखिए ए और बी मिलकर 3/4 करते हैं, बी और सी मिलकर 4/5 करते हैं। मैंने क्या सिखाया? डिनोमिनेटर सबका सेम होना चाहिए, है ना। तो इसके नीचे 5 है, इसके नीचे 4, तो इसके 5 से इसमें गुना कर देंगे और इसके 4 से इसमें गुना कर देंगे। ठीक, तो 5 थी 15/20 और यहाँ 4 चौका 16/20। फिर यहां से रेशियो निकालेंगे ए बी सी का। ए और बी ने कितना काम किया? 15 15, 5 बच गया किसका? सी का। बी और सी ने कितना किया? 16, कितना बच गया? 4 किसका? ए का ना, बी और सी का है तो ए का बच गया। अब ए का 4 काम, सी का 5 4 टोटल 20, 20 में से 9 गया। अरे भैया टोटल 20 है और यहाँ 5 4 9 गया तो कितना बच गया? 11, तो बी का 11 हो गया। ठीक, किसका निकालना है? प्रत्येक का हिस्सा निकालो। ए का निकालो, ऊपर 4 नीचे 20, पैसा बताओ। 6000 ना, काटो 3 दूनी 6, 4 तिये 1200। बी का अब 3 से गुना करो, 11 तिये 3300, फिर 3 से गुना करो 5 तिये, 3 से गुना करो 5 तिये 1500, 1200 3300 1500। यस और नो? यस। तो आप ऐसा बना सकते हैं मेरे भाई बंधु, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं जी। चलें आगे। सबको समझ में आए थे? प्लीज एक बार यस लिखिए, नहीं आया तो नो लिखिए। पंकज शर्मा जी का नेट खत्म हो गया, कोई बात नहीं, आसपास से उधार ले लो, काम चलाओ।
बच्चा वाला। पढ़ो क्वेश्चन जल्दी देखो, मैं एक बार छिपाऊंगा इसका इंग्लिश लिखा हुआ, तो प्लीज एक बार देख लीजिए पहले इंग्लिश मीडियम में जो है। ABC ये काम क्रमशः 10, 15 और 30 दिन 10 days, 15 days एंड 30 डेज में समाप्त करते हैं। दे ऑल टुगेदर स्टार्ट द वर्क आफ्टर 3 days, A left the work, next after 3 days B left the work, and the remaining work is completed by C alone. They got to pay 6,000 for the whole work. They find the share of each. बहुत इजी है, कोई बात नहीं। देखो भाई, पैसे का बंटवारा काम के आधार पे करते हैं। किसके अकॉर्डिंग? काम के आधार पे। जो जितना काम करेगा पैसे मिलेंगे, बस सिंपल सी बात है ना। अब कोई ऐसा नहीं ना है कि ABC तीनों मिलके जो है, देखो मैं एक बार ध्यान सुनो, मैं छिपा दूं इंग्लिश वाला या रहने दो? चलो रहने देता हूँ, थोड़ा सा कुछ बकवास करता हूँ पहले, है ना। बकवास जरूरी है कभी कभी सेहत के लिए। 10, 15, 30, एलसीएम 30 आ गया, 3, 2, 1। मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रों, देवी और सज्जनों, छाप लिए सब लोग। सुनिए, पहले क्या था कि पैसे का, मेरा बात सुनना ध्यान से, पहले जो पैसे का जब बंटवारा करते थे ना, इनके कैपेसिटी के आधार पे, उनके एफिशिएंसी के आधार पे करते थे, है ना। क्यों? क्योंकि सब में दिनों की संख्या बराबर थी, दिनों की संख्या था बराबर था। शुरू से सब शुरू किया और सब ने मिलकर खत्म कर दिया। तो ABC तीनों मिलकर शुरू किया, तीनों खत्म किया, तो दिन तो बराबर हो गया ना सब। क्या ABC तीनों आया और तीनों काम को समाप्त कर दिया। तो नंबर ऑफ डेज, वर्किंग डेज सब में सेम था, इसीलिए कैपेसिटी के आधार पर पैसे बांटते थे। अब यहां पर कैपेसिटी के आधार पैसे नहीं बांटेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन क्या बोला कि ABC ऑल टुगेदर स्टार्ट द वर्क, तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। 3 दिन होता ही है कि A चला जाता है, बच गया B और C। उसके 3 दिन बाद B चला जाता है, बच गया C बेचारा, है ना। सुनिए, यहां पर दिन की संख्या अलग अलग है। मेरे बात, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रों, थोड़ा समझिएगा जरूर, ठीक है ना। क्लास अटक रही है, यहां से तो सही जा रही है भैया। ओ, आपका नेटवर्क इशू हो सकता है, ठीक है ना। ध्यान सुनिएगा, हमने क्या कहा कि पहले हम पैसे का बंटवारा उनके कैपेसिटी के आधार पर करते थे, क्योंकि दिन सब में क्या था, बराबर था। अब नंबर ऑफ वर्किंग डेज सबका डिफरेंट डिफरेंट है। A 3 दिन किया, B 3 और 3 6 दिन किया, C शुरू से अंत तक करता रहा। तो भैया यहां पर काम करने की जो है ना, दिन अलग अलग है। इसीलिए जब दिन अलग अलग हो तो पैसे का बंटवारा कैपेसिटी के आधार पे, उनके एफिशिएंसी के आधार पे नहीं करते हैं, काम के आधार पे करते हैं। ठीक है, हमने इसमें देखा कि A ज्यादा काम करता है, 3 काम करता है, तो इसको पैसा ज्यादा मिलना चाहिए, इसको कम, इसको सबसे कम। लेकिन यहां पर ऐसा बात नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई साहब, ठीक है, आप ज्यादा काम करते हैं और काम करने आ ही नहीं रहे हैं, तो क्या सैलरी मिल जाएगा? आप जो है ना बड़े अधिकारी हैं, आप IAS अधिकारी हैं, आपका जो है पर डे का सैलरी अधिक है। क्यों? ज्यादा काम करते हैं आप, और आप आए ही नहीं, एब्सेंट ही एब्सेंट, छुट्टी मारते रहे, घूमते रहे जाकर, हैं, वादियों में घूमने चले गए, समुद्र किनारे घूमने चले गए, और नौकरी करेंगे नहीं तो सैलरी मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप जितना दिन काम करेंगे उतना ही पैसा मिलेगा ना। मानते हैं कि आप अच्छा काम करते हैं, ज्यादा काम करते हैं, लेकिन काम तो करिए तो ना पैसा मिलेगा। और एक बेचारा मजदूर है, वो एक ही काम करता है एक दिन में, लेकिन बेचारा निरंतर कर रहा है, शुरू से अंत तक कर रहा है, तो कुछ तो पैसा उसको मिलेगा।
तो कोई जरूरी नहीं कि जिसकी कैपेसिटी ज्यादा हो उसको पैसा ज्यादा मिले, कोई जरूरी नहीं है। मे बी मिल भी सकता है, यदि ज्यादा काम करेगा तो पैसा मिलेगा, कम काम करेगा तो कम के अकॉर्डिंग मिलेगा। जो जितना काम करेगा, पैसे का बंटवारा काम के आधार पे करेंगे, जो जितना काम करेगा उतना पैसा लेगा। समझ में आ रहा सबको ना? काम के आधार पर पैसा, क्यों? क्योंकि हाँ दिन अलग अलग है इसीलिए। अब सुनिए, यहां देखिए, सबका अलग अलग अटेंडेंस चेक करेंगे। बोलो ए का बताओ भाई हाजिरी क्या है, ए ने कितना दिन काम किया, तो उसका जो मुनीम जी चेक करेंगे, ए का 3 ही दिन है भैया, 3 दिन का अटेंडेंस है। अच्छा, एक दिन में कितना काम करता है, तो 3 दिन में, एक दिन में 3 काम करता है तो 3 दिन में कितना किया होगा, 9। तो इसके 9 दिन का अटेंडेंस बन गया, 9 काम किया इसने, 9 काम। ओके, ये हो गया ए का काम 9। और बी का, ए भाई बी का चेक करिए जरा अटेंडेंस। ओहो बी, अच्छा बी यहां किया, ओहो बी यहां भी किया, तो बी कितना दिन किया, 6 दिन काम किया। 3 दिन यहां किया, 3 दिन यहां, सब जगह अटेंडेंस चेक करेंगे ना, तो 6 दिन का अटेंडेंस है। तो एक दिन में कितना काम करता है 2 काम बी करता है, तो 6 दिन में कितना क्या होगा, 12 काम, है ना? आप सभी समझ पा रहे हैं ना? कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ रहा सबको? ये 3 दिन क्या, तो एक दिन में 3 काम, तो 3 दिन में 9 काम। ये 3 और 3 यहां 6 दिन क्या, तो 6 दिन में कितना करे, एक दिन में 2 काम, तो 6 दिन में 12 काम। टोटल 30 काम थे, तो 21 काम हो गया। तो काम किसका बचा, सी का कितना बच गया, 9, है ना? तो सी का 9 काम। देखो इसका भी 9 काम, इसका भी 9 काम। आज मजदूर और इंजीनियर दोनों सेम हो गया, है ना? देखो ये काम नहीं किया ना भाई, ये भी काम, ये थोड़े थोड़े करके 9 काम कर दिया, है ना? क्योंकि शुरू से अंत तक काम किया सी। मेरे बात ध्यान सुनिएगा मेरे भाई बंधु, ये 9 काम किया, ये 21 काम किया, ये 9 काम किया। अब किसका आदि ए का निकालना हो तो कैसे निकालिएगा, 9/30, हाँ या ना? 30 काम में से ए ने कितना काम किया, 9, तो 9/30, 30 में से 9। ऐसी ना आपको मार्क्स मिलता था कि 30 नंबर में 9 नंबर लाया, ठीक है ना? तो पैसा कितना है, 6000। आप समझ पा रहे हैं ना? तो 9 काम किया 30 में, तो पैसा 6000 का, 3 दूनी 6, 9 दूनी 1800, ऐसे निकालेंगे 1800, ठीक है ना? या ऐसे कर सकते हैं, यहां देखिए, देखिए ना भाई साहब, देखिए 6000 रुपया कितने दिन का है, कितने काम का है, 6000 रुपया कितने काम का है, 6000 रुपया कितने काम का है, 30 काम का। तो एक काम का कितना हो गया, 200 रुपया। नहीं समझ में आया? अजी बुझे, रोहतक वाले भाई लोग बुझ रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं ना कि 6000 रुपया 30 काम का, तो एक काम का 200, तो 9 काम का कितना हो गया, 1800, 12 काम का कितना हो गया, 2400, इसका भी 9 काम है, तो 9 काम कितना हो गया, 1800। जिसका पूछ दे, ए का, बी का, सी का, डी का, सबका बता दीजिएगा, है ना? समझ में आया? या ऐसे भी निकाल सकते हैं, बी का निकालना हो तो ऊपर 12 काम किया है 30 में से, और यहाँ पूरा काम कितना, पैसा कितना है, 6000, 3 दूनी 6 और 12 दूनी 2400। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना? तो जैसे मन करो ऐसे निकाल दीजिए। अब यहाँ पर पैसे का बंटवारा काम के आधार पे करेंगे, जो जितना काम करेगा उतना ही पैसे पाए, जितना काम करेगा उतना पैसा मिलेगा, जितना काम करेगा उतना पैसा मिलेगा, है कि नहीं? ये कोई नहीं है कि आपकी कैपेसिटी ज्यादा है, आप ज्यादा काम करते हैं, आपकी कार्य क्षमता ज्यादा है तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, कोई जरूरी नहीं है। आप जितना दिन करेंगे उस पर तो डिपेंड करेगा। आप करवे नहीं करेंगे काम किए करेंगे ही नहीं, और आप बोलेंगे कि हम मेरे कैपेसिटी ज्यादा, मुझे ज्यादा दो, तो कहां से देगा आपको ज्यादा, है ना? तो हम काम के आधार पर पैसा बांटेंगे, ठीक है ना? तो इसने 9 काम किया, ये 12 काम किया, ये 9 काम किया, तो हम यहाँ पर दिन, अच्छा कुछ लोग सोच रहे होंगे ना ऐसे कि सर 9 दिन, 9 काम ये, 12 काम ये, तो 21 काम हो गया, तो 30 में से 21 हो तो 9 काम बचे, तो दिन निकाल लीजिए। दिन क्यों निकाले, हमको दिन से यहाँ पर मतलब नहीं है कि 30 में से 21 काम हो गया तो 9 काम करेगा, तो एक दिन में 1 काम करता है
तो 9 दिन लगाएगा, तो दिन 9 दिन लगा, तो दिन निकालने की जरूरत यहां पर नहीं है, यहां पर काम निकालने की जरूरत है, कौन कितना काम किया। ठीक है ना, हम दिन निकालना पहले सिखा चुके हैं आपको, ठीक है ना, दिन निकालना आपको पहले सिखा चुके हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत समझ में आ रहा सबको ना। रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, रेशियो क्यों निकालिएगा। अब देखिए, सुनिए मेरी बात सुनिए, एक छोटी सी बात। एग्जाम में सपोज ए का पूछता तो हम दिमाग नहीं लगाते हैं, देखते 3 दिन का अटेंडेंस है, एक दिन में 3 काम, तो 3 दिन में 9 काम, फटाफट 9 बटा में 30 उन्हें 6000 फटाक सा कर देते। बी का पूछता तो 3 दिन यहाँ काम किया, 3 दिन यहाँ काम किया, तो बी का 6 दिन का काम है, एक दिन का 2 काम, तो 12 बटा में 30 फटाफट बी का निकाल देते गुने 6000, है ना। सी का पूछता तो यहाँ निकाल लेते 3 3 9 काम और 3 दिन 6 दूनी 12 काम, 21 काम हो गया, तो 9 काम बच गया। सी का निकालने का था तो 9 बटा में ए करके आंसर, है ना, ऐसे ला देंगे। हमें अब मतलब है काम से, कौन कितना काम किया, जितना काम करेगा उतना ही पैसा मिलेगा। चलो जी बांटो पैसा। जल्दी करिए बंटवारा फटाफट, ठीक है ना, तक ठीक है, ठीक है, बांटो 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 बांटो, धान 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 धान। एकदम वीडियो भी मिलेगा आपको, टेंशन मत लीजिए। हो गया बंटवारा, बंटवारा हो गया। हाँ वो भी नहीं चलेगी, डाउनलोड कर रखा है, सब खत्म हो जाएगा ना, टेंशन न लो। चलिए यहाँ देखिए, ए बी सी, देखो मैं कैसे बनाता हूँ इसे, 15 20 और 30, एलसीएम 60, 15 चौके 20 तिये 30 दूनी 60। ठीक, क्वेश्चन क्या बोला, बोला जरा क्वेश्चन भाई जरा। कहा तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करता है, 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, उसके 4 दिन, तो ए छोड़ दिया तो बी और सी बचा, उसके 4 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, शेष कार्य को सी करता है। ठीक, अब सुनिए, देखिए प्लीज यहां देखिए, यदि आपको ए का शेयर पूछे, ए का हिस्सा निकालने का है तो कैसे निकालेंगे, ऐसे, ए का अटेंडेंस कितना है, 4 है, तो 4 एक दिन में 4 काम करता है, एक दिन में 4, तो 4 दिन में कितना करेगा, 16, कितना में से, 60 में से, 60 में से 16, पैसा बताइए, 48,000, 8 छक 48,
यही ना, 16,128, 12,000 कितना, यही ना, हाँ 12,800। बी का निकालने का है, बी का निकालने का है, तो बी का चेक 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 करो। 4 दिन है, हाँ 4 दिन है, हाँ 4 टेने से, हाँ 4 टेने से, हाँ 4 4 8, 8 दिन काम किया और 8 तिहाई 24, तो 24 काम किया आउट ऑफ 60। पैसा बताइए 48,000, वही 16 48, 8 48 और कितना हो गया 19,200। सी का निकालने का है, तो 16 काम इसका, 24 काम इसका, सब मिला के 40 काम हो गया। कितने बच गए, 20 काम, 20 बटा में 60। पैसा बताइए 48,000, 8 8 दूनी 16,000। तो ए बी सी किसी का भी कहे, किसी का भी कहे आप निकाल सकते हैं, हाँ या ना। समझ में आया, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं। तो आप देखिए इजी लग रहा है ना, सब दाएं दाएं बन जाएगा, है ना। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 48,000 रुपया कितने काम का है, 60 काम। एक काम का कितना हो गया, 800 ना, यही ना, ये 48,000 है ना, 48,000, तो 800 हो गया ना। एक 60 काम का इतना, तो एक काम का 800। अब जहां पूछे गुना कर दो, है ना, यहां पर 800 ही से कटेगा, ठीक है 800, यहां पर 800 ही लिखना, ठीक है ना, यहां 800 ही लिखना, ठीक है ओके। सही है, 2130 गुना सही था, वो गलती लिख दिया था, ठीक है। तो एक काम का 800, तो इसने 16 काम, 16 8 128, 12,800। 24 काम किया, 24 8 192, और बचिए कितना 20 काम। तो एक काम का 800, तो 8 दूनी 16,000। सबका पैसा बांट देंगे, ठीक है ओके। चलिए छोड़ देते हैं आज के इतना ही, फिर मिलेंगे कल। ओके बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।